ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है मुखबिरों की इस स्पेशल बुलेटिन का। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने सचिन वाजे और परमवीर की चिट्ठी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे की चुप्पी चिंताजनक है। राज्यपाल को सीएम से सवाल पूछने चाहिए कि अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों, सचिन वाजे और इनसे संबंधित पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सचिन वाजे और वसूली केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं, एक शब्द भी वो नहीं बोले। शरद पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात छिपाने की कोशिश की। यह महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली अघाड़ी सरकार है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मंत्री को बचाने का काम किया है, कांग्रेस ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध ली है, उसको बताना चाहिए कि उसे कितना हिस्सा मिला है। वहीं बीते दिन देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत दिए और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, उनके लिए ये चुनाव काफी अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा। चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती हैं, यही खेला है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेला समझ गया है और 2 मई को दीदी को द्वार दिखाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएंगी, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उनके खातों में जमा मैं करूंगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 132 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 47,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,262 नए केस सामने आए और 275 लोगों की जान चली गई। हालांकि बीते दिन 23,907 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ा 1,34,34,058 हो गया है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 3,68,457 है, जबकि 1,12,05,160 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,60,441 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80.5% ही है। बता दें कि देश भर में अब तक कुल 5,08,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। कोरोना को लेकर लगातार हो रही लापरवाही ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,101 मामले आए और 4 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि इस दौरान 620 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। बता दें कि 19 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 4,411 हो गई है। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालात को देखते हुए सरकार भी सख्त हो गई है। दिल्ली में सरकार ने होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही फैसला लिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा ऐसे पॉइंट पर भी रैंडम टेस्टिंग होगी जहां पर प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगता है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। निर्देश के तहत जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, वहां से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाए।
तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।